दोस्तों, नीतीश की नाराजगी ने बीजेपी को इस कदर परेशान कर दिया था कि अब भागे भागे अमित शाह पटना पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात की है और काफी देर तक बातचीत हुई है। इस बातचीत के क्या मायने हैं समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अमित शाह पटना पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से बातचीत की है, मुलाकात की है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, मुलाकात या बातचीत की सिर्फ बात नहीं है महिमा, इसमें बात यह है कि 15 मिनट तक ये मीटिंग चली है और बंद दरवाजों के भीतर ये मीटिंग हुई है। किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी और 15 मिनट तक मंथन चलता रहा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को भनक लग गई थी। नीतीश कुमार समझ गए थे कि गुजरात लॉबी उनके साथ वही करना चाहती है जो महाराष्ट्र में किया गया। इस बात की भनक उनको लग चुकी थी और नीतीश कुमार की इस जानकारी पर मुहर तब लग गई जब अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में यह बात कह दी कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन के दल मिलकर तय करेंगे। अब जब ये बात अमित शाह की तरफ से कह दी गई तो जाहिर सी बात है कि तमाम पत्रकारों ने गठबंधन के बाकी दलों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी ये बात कहते हैं कि भाई, मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो चुनाव नतीजों के पहले ही हो जाना चाहिए, वोटिंग के पहले ही ये फैसला हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, भाजपा के नेता हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो वो खामोशी से निकल गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको याद होगा, इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री का फैसला तो गठबंधन की मीटिंग में किया जाएगा। अभी तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह जितनी बार भी पटना आए हैं, बिहार के दौरे पर आए हैं, उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कही कि अगर हमको बहुमत मिलेगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात नहीं बोली गई। लेकिन अमित शाह ने यह जरूर कह दिया कि जब नतीजे आ जाएंगे तो गठबंधन के दल मिलकर बैठेंगे और हम तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आखिर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करने में परेशानी क्या है? आपने कुछ चीजें छीनी, जैसे पहली, बड़े भाई की भूमिका छीन ली नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार चाहते थे कि भले ही एक सीट ज्यादा दीजिए लेकिन हमको एक सीट ज्यादा दीजिए, नहीं मिली, नहीं सुनी गई। नीतीश कुमार मन मसोस के रह गए, मजबूर हो गए, चुनाव लड़ना था, 101 सीटों पर मान गए। चिराग पासवान को 20 सीटें तय की गई थी, अचानक उनको 29 सीटें दे दी गई। वो कौन सी 9 सीटें हैं? आप इस गणित को सीधे सीधे समझिए कि नीतीश कुमार 110 सीटों की मांग कर रहे थे, उनको 101 सीटें दे दी गई और चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई। 9 सीटें उनकी बढ़ा दी गई, इनकी घटा दी गई। नीतीश कुमार को यह बात बेहद खराब लगी और इसी गुस्से में नीतीश कुमार ने 4 ऐसी सीटें जो चिराग के कोटे की थी वहां पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। यानी ये जो चुनाव चल रहा है, मैं कुछ चीजें आपको जो स्पष्ट तौर पर बताऊं कि नीतीश कुमार और एलजेपी के रिश्ते बिल्कुल खराब हैं और जिस तरह से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है, जिस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 2020 में जो नहीं हो पाया वो करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार ये सब कुछ समझ चुके थे कि चिराग और भारतीय जनता पार्टी की ये एक साजिश है नीतीश कुमार को पैदल करने की, कुर्सी से हटाने की। और इसी वजह से नीतीश कुमार बहुत नाराज थे, बिल्कुल नाराज हो गए थे, गुस्से में थे और बिहार की तरह, अगर बिहार की भाषा में मैं आपसे कहूं तो बमक गए थे, इतने नाराज हो गए थे। अमित शाह को जब भी भनक लगी, क्योंकि अमित शाह का 3 दिन का ये पूरा दौरा है पटना का, आपने ये भी देखा कि अमित शाह उसके बाद पहुंचे नीतीश कुमार के पास, 15 मिनट तक बंद कमरे के पीछे, बंद कमरों में बैठकर ये मीटिंग हुई, ये मंथन हुआ। और सबसे बड़ी नाराजगी इसी बात पर है जो बात अमित शाह ने कही है। नीतीश कुमार बार बार ये बात चाहते हैं कि आखिर खुलकर ये बात क्यों नहीं कही जाती, क्यों नहीं मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप हमको 122 सीटें बहुमत जिता करके दीजिए, हम नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। जेडीयू कहती है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारे लगाती है और ये भी कहती है कि क्यों करें सोच विचार जब है नीतीश कुमार। बार बार जेडीयू ये बात कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि एनडीए सबसे बड़ी जीत जीतेगा, एनडीए की जीत होगी। कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि नीतीश कुमार की अगुवाई में हम चुनाव लड़के जीतेंगे, ये कहा जाता है कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है, एनडीए चुनाव जीतेगा और चुनाव के बाद हम मंथन करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या चिराग पासवान बनेंगे जो 29 सीटों पर लड़ रहे हैं? जीतन राम मांझी बनेंगे? उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे? कौन बनेगा? सबसे प्रबल दावेदार तो नीतीश कुमार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई एक नाम छुपा कर रखा है जिसको अचानक से खोला जाएगा। महाराष्ट्र में महिमा जब नतीजे आए तो ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने हमसे कहा कि भाई, आप लोगों की सीटें ज्यादा हैं तो आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। तो क्या इस बार बिहार में भी यही होने वाला है?
कि आप कहेंगे कि नीतीश कुमार जी हमसे खुद ही कह रहे हैं कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं, तो नैतिक धर्म तो यही कहता है कि मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए। अब ये सब बातें जो हैं वो बहुत पीछे छूट गई हैं। नीतीश कुमार की नाराज़गी है, और नीतीश कुमार की नाराज़गी सिर्फ एक बात पर नहीं है। पहले वो चिराग से नाराज़ थे, अब ये जो स्टेटमेंट सामने आया है चीफ मिनिस्टर को लेकर, उस पर भी उनकी नाराज़गी है। और एक और बात मैं आपसे कहूं कि जीतन राम मांझी ने एक और बात कही कि एनडीए में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तक ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है ये बहुत कुछ कहता है। आप प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, आप प्रत्याशियों की सूची देखिए, चाहे चिराग पासवान की देखिए, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा की सूची देख लीजिए, चाहे आप जीतन राम मांझी की सूची देख लीजिए, परिवारवाद से भरी हुई सूची है। लेकिन नीतीश कुमार वो नेता है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि लाख दबाव के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को टिकट नहीं दिया, उन्होंने अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाया। परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार ने अपने ऊपर नहीं लिया, और यही नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज नीतीश कुमार खुद को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इस तरीके की राजनीति कर रही है, उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही है और बातों को घुमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये नीतीश कुमार हैं, ये कभी भी कुछ भी करेंगे। बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार अभी भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सीटों को लेकर नाराज़गी थी उसे दूर करने और नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह पटना पहुंचे, बिहार पहुंचे, बातचीत हुई। अब इस बातचीत के बाद अब एनडीए में क्या होगा ये देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।